हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। और इसलिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट एवं जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट की वीडियो बनाऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हो। आप कोई भी नए नए प्रैक्टिस सेट या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई अपडेट है वह आप मिस ना कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होना है दिसंबर में। तो उसके लिए मैंने सिलेबस अनुसार, जैसे हमारा MPPSC का सिलेबस होता है उसके अनुसार मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। जिस प्रकार से हमारा MPPSC का सिलेबस है और जैसा एग्जाम्स आता है, तो मैंने जो पिछले पेपर थे पुराने उनका अध्ययन किया और सिलेबस देखा। उसके बाद मैंने सभी किताबों से जो जो सिलेबस अनुसार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सभी के मुख्य मुख्य क्वेश्चन किताबों से ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो अगर ये इन प्रैक्टिस सेटों के साथ आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों की MPPSC की तो तैयारी होगी ही, साथ में आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा हो उसकी तैयारी भी आपकी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से होती जाएगी। क्योंकि जो MPPSC का सिलेबस होता है इसमें सभी सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं। तो मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं इसमें सभी सब्जेक्ट को ऐड किया है, जिस प्रकार से हमारा MPPSC का सिलेबस है। और साथ में जो हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, तो उसके भी मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। तो अगर आप माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या मैंने और भी गवर्नमेंट जॉब के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, तो अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएँ, वहाँ मैंने सभी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपको जिस भी ये गवर्नमेंट जॉब के प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और जो लोग भी इन MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करता है, तो उसने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो तो उसकी तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ होती जाएगी, क्योंकि इसमें सभी ये सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों पहले किताबों से क्वेश्चन छांटो, उसके बाद में कंप्यूटर पर टाइप करो, उसके बाद आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते हैं बिल्कुल मुख्य मुख्य क्वेश्चनों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, संक्षिप्त रूप सेबी का पूर्ण रूप है, यानी कि जो सेबी है उसका संक्षिप्त रूप तो सेबी है, वो तो उसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो उसका जो पूर्ण रूप होगा वह होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही स्लो स्पीड से चलता हूँ, तो मेरा हमेशा से यही मतलब रहता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में कैसे आए, यानी आप लोगों को सीधे माइंड में फीड होता जाए। पढ़ाने के लिए तो मैं भी बहुत स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो उस स्पीड से पढ़ाने का फ़ायदा क्या? तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर जा सकती है, लेकिन आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों की MPPSC की तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ इन इन मुख्य प्रैक्टिस सेटों के साथ करवाऊंगा। और जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं ये केवल पेपर फर्स्ट के लिए बनाए हैं, क्योंकि जो हमारी मेरिट बनेगी MPPSC की मेरिट बनेगी यह केवल पेपर फर्स्ट से ही बनेगी। सेकंड पेपर होता है उसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। और हाँ, एक और MPPSC का होता है जिसमें राज्य वन सेवा भी ऐड होता है, तो उसमें दोनों दोनों पेपरों से जो मेरिट बनाई जाती है वह बनाई जाती है। लेकिन
जो हमारा ये एग्जाम्स होना है ये केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही होना है, इसमें राज्य वन सेवा को ऐड नहीं किया गया है। तो इसमें जो आपकी मेड बनेगी वह केवल पेपर फर्स्ट से ही बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को डॉट 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 के साथ फांसी दी गई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ में राजगुरु को सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? तो बाउल पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक संगीत है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 4। गढ़कलिका की पूजा किसने की? तो गढ़कलिका की पूजा की वह की कालिदास ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार का अपराध हाल के वर्षों में बढ़ा है? तो हाल के वर्षों में नशीले पदार्थों की तस्करी भी बढ़ी है। बिल्कुल सही। विमानों का अपहरण भी हुआ है। अपहरण होने का भी अपराध बढ़ा है। बिल्कुल सही। आतंकी घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो अभी के समय में जो अपराध बढ़ा है वह तीनों ही, इसमें जो नशीले पदार्थों की तस्करी, विमानों का अपहरण और आतंकी घटनाएं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6। संजय राष्ट्रीय उद्यान डॉट 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 जिलों में स्थित है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिलों में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 8। महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने के क्या कारण हैं? तो महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने के कारण है, जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो कानून बने थे वह बेअसर साबित हुए। ऑप्शन सी। यानी कि जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो सरकार ने कानून बनाए थे वह कानून बेअसर साबित हुए, इसलिए महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर में है। तो झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर पेटला वाड़ में है। ऑप्शन ए पेटला वाड़ में है। क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो नीति आयोग द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन शहर उज्जैन डॉट 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 नदी के तट पर स्थित है। तो प्राचीन शहर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में हो गई होगी मिस्टेक। क्षिप्रा, यहाँ क्षिप्रा नदी होना था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट के पहले मैच में 16 विकेट लिए? तो जो नरेंद्र हिरवानी हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के पहले मैच में 16 विकेट लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगाखां पुरस्कार नहीं जीता है? तो
वल्लभ भवन भोपाल ने निर्माण में वास्तुकला के लिए आगाखा पुरस्कार नहीं जीता। ऑप्शन बी वल्लभ भवन भोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है? तो विज्ञान खेती विज्ञान खेती भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है। ऑप्शन बी विज्ञान खेती भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो व्यक्तित्व विकास में दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आए, यह सुझाव देंगे। ऑप्शन सी दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आए। क्वेश्चन नंबर 16, सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता कौन थे? तो सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम नेता एस.जेड. कासिम थे। ऑप्शन डी एस.जेड. कासिम थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, उस नदी का नाम बताएं जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो वह नदी है महानदी। महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 18, वन बंधु कल्याण योजना VKY का उद्देश्य ... की बुनियाद संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। तो वन बंधु कल्याण योजना VKY का उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या की बुनियाद संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। ऑप्शन बी जनजाति जनसंख्या की बेबुनियाद संरचना। क्वेश्चन नंबर 19, मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? तो मानवता की निरंतरता के लिए सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन बी 44वें संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, तानसेन का मकबरा कहाँ से स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है? तो विविधता के बीच एकता और समरसता का महत्व बढ़ रहा है। ऑप्शन ए एकता और समरसता का महत्व बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता है? तो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता है। ऑप्शन ए धारा 20 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन सी राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 28, विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति कौन करता है? तो विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति राज्य सरकार करता है या करती है। ऑप्शन डी राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 29, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है? तो धातु का वह गुण धातुमय प्रादीपन कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है। ऑप्शन सी धातुमय प्रादीपन। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ऑप्शन डी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्येक वृक्क ... कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो प्रत्येक वृक्काणु या इंग्लिश में कहें तो नेफ्रॉन्स कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। ऑप्शन डी वृक्काणु या इंग्लिश में कहें तो नेफ्रॉन कहलाने वाली लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? तो उन्हें द्विपार्श्व सम्मति जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो द्विपार्श्व सम्मति जीव हैं उनके शरीर पर बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है। ऑप्शन ए द्विपार्श्व सम्मति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? तो अमीबा एक कोशिका का बना हुआ होता है। युग्मनज यह भी एक कोशिका का बना होता है। मुर्गी का अंडा यह भी एक कोशिका का बना होता है। जबकि जो स्पाइरोगायरा है यह एक कोशिका का नहीं बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसमें जो हाइड्रा है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, एक लेंस की शक्ति इसकी ... के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 36, खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? तो खगोलीय पिंड दूरबीन की मदद से रात में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन बी दूरबीन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 37,
उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है। तो उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए CNG। CNG अगर इसको हम फुल फॉर्म में देखें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा संघ सबसे बड़ा जंतु संघ है? तो ऑर्थोपोडा जंतु संघ सबसे बड़ा जंतु संघ है। ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिंबवाही नालिका में होती है। ऑप्शन बी डिंबवाही नालिका में होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, बल बटे त्वरण त्वरण बराबर। तो बल बटे त्वरण बराबर बल बटे त्वरण बराबर त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है। ऑप्शन डी बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों दर्पणों डॉट 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 के कोण पर पड़ता है। तो पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों दर्पणों 45 डिग्री के कोण पर पड़ता है। ऑप्शन डी 45 डिग्री के कोण पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी, यानी कि अगर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है और विशेष न्यायालय में जब यह केस जाता है तो जो वहां के जज होंगे वह दोनों पर जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डॉट 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 रैंक से कम ना हो। तो जैसे कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति अगर अत्याचार करता है तो उसकी जो जांच करेगा वह केवल वह अधिकारी करेगा जो कम से कम उप अधीक्षक की रैंक से कम ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि कोई भी अधिकारी जो उप अधीक्षक की रैंक से कम ना हो, इससे ऊपर की रैंक वाला अधिकारी ही जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो वह है राज्य सरकार को। ऑप्शन बी राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। तो वह है कम से कम 3 माह के दंड का प्रावधान है, यानी कि 3 माह से कम का दंड नहीं मिल सकता है, यानी कि 3 माह का कारावास तो होगा ही होगा, इससे अधिक
हो सकता है, बाकी 3 महीने से कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो जैसे कोई तारा है, ये तो आप सभी को पता होगा कि एक प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो जितने समय में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर किसी तारे से कोई प्रकाश आ रहा है, उसको हमारे यहाँ पृथ्वी तक आने में 12 प्रकाश वर्ष लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह तो साधारण ही तौर पर हो जाएगा कि जब एक एक प्रकाश वर्ष में यानी एक साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसे एक एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जब वो 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो उसका जो प्रकाश होगा उसे हमारी पृथ्वी तक आने में समय भी 12 वर्ष ही लगेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है क्योंकि क्योंकि तो सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी, क्योंकि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, तने या जड़ का घेरा डॉट 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 के कारण बढ़ता है। तो तने या जड़ का घेरा पार्श्व, लेटरल, विभुज तक के कारण बढ़ता है। यानी कि तने या जड़ का घेरा पार्श्व, लेटरल, विभुज ऊतक के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो यह गैस के विसरण गुणधर्म के कारण संभव है। विसरण का अर्थ है कि कोई चीज बिखरना। जैसे गैसें जब जल में घुल जाती हैं यानी कि विसरण हो जाता है तो उससे जो जलीय जीव होते हैं वह ऑक्सीजन लेके अपना श्वसन कार्य पूरा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, वह संविधान सभा जिसने अंततः भारत का संविधान बनाया का गठन किया था। तो उसका गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो संविधान सभा बनाई गई थी उसने अंततः भारत का संविधान बनाया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर और अपवादों के साथ स्वीकार किया था। तो वह था अगस्त प्रस्ताव में। ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य का मुख्यमंत्री तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है या मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है या मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है।
तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है होगा वह होगा यही ऑप्शन बी, केवल 3। यानी कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वह मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो यह की गई हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 56, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नालिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अंतःप्रदिप्पी जालिका। ऑप्शन सी, अंतःप्रदिप्पी जालिका, या इसे इंग्लिश में कहें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी, अंतःप्रदिप्पी जालिका। क्वेश्चन नंबर 57, हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है? तो हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। ऑप्शन सी, खुले बाजार की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से यह प्रभाव पड़ता है कि बैंकों का सरकार को ऋण बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, बैंकों का सरकार को ऋण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, राकेश मोहन समिति 1995 का कार्य क्षेत्र था। तो राकेश मोहन समिति 1995 का कार्य क्षेत्र आधारिक संरचना वृत्तियन था। ऑप्शन बी, आधारिक संरचना वृत्तियन था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, महाजन समिति का संबंध है। तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। ऑप्शन सी, चीनी उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 62, तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती हैं। तो तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए, तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को ... कहा जाता है। तो इस प्रकार के निषेचन को वाह्य निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन डी, वाह्य निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल बनेगा। ऑप्शन सी, लाल बनेगा। आज आप देखिए आपको एक भी ऑप्शन डिस्टर्ब नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आज इस बात का बहुत ही ध्यान रखा था कि कोई भी ऑप्शन मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप ही सोचिए
कि पहले किताबों से क्वेश्चनों को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना, उसके बाद आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। तो आप ही सोचिए कितनी मेहनत पड़ती है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया और इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया एमपीपीएससी का इसी प्रकार से चुने हुए क्वेश्चनों का सिलेबस अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, अगर इनके साथ आप तैयारी करते हैं तो आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए बहुत ही यह मजबूती से कार्य करेगा, आपको सफलता दिलाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। तार का प्रतिरोध डॉट 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 के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, शट डाउन का भी या शट डाउन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन लॉग ऑफ का उपयोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी, लॉग ऑफ का। क्वेश्चन नंबर 67। कुंजी कंट्रोल प्लस आई किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कुंजी कंट्रोल प्लस आई सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एटिलिक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल 2007 के लिए वर्कशीट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट के बारे में ऑप्शन डी गलत है। पंक्ति की चौड़ाई को विशेष रूप से मैन्युअली या ऑटोमेटिकली फिट किया जा सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली या मैन्युअली फिट नहीं किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 69। इंटरनेट डॉट 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 की एक प्रणाली है। तो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की एक प्रणाली है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70। एमएस वर्ड 2007 में वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। कैप्स लॉक और नम्स लॉक कुंजियां कहलाती हैं। तो कैप्स लॉक और नम्स लॉक कुंजियां टोगल कुंजियां कहलाती हैं। ऑप्शन सी, टोगल कुंजियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन आउटपुट प्रकार की डिवाइस हैं। ऑप्शन डी, आउटपुट प्रकार की डिवाइस हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73। निजी कंप्यूटर को किसके निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो निजी कंप्यूटर को नेटवर्क के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी, नेटवर्क के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। डॉट 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 कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है।
तो वह है मदरबोर्ड। ऑप्शन बी मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, एम एस एक्सेल में रवि यानी कि संडे, सन बस लिखा है तो उसका भी जो फुल फॉर्म होगा वह होगा संडे, सोम मंडे, मंगल ट्यूसडे आदि का उदाहरण है। तो यह सभी है एम एस एक्सेल में सीरीज के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सीरीज के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एम एस एक्सेल में 7वीं रो एवं 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है। तो एम एस एक्सेल में 7वीं रो एवं 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है G7। ऑप्शन सी G7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है। तो असेंबली लैंग्वेज लो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑप्शन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से क्या विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है। तो पिक्सल चेंज विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी पिक्सल चेंज विंडो एक्सेल इफेक्ट नहीं है, विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, कूट लेखन इनक्रिप्शन का मूल कार्य डॉट 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 टेक्स्ट का डॉट 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 में अनुवाद करना होता है। तो कूट लेखन इनक्रिप्शन का मूल कार्य सामान्य टेक्स्ट का कूट लिखित आंकड़े में अनुवाद करना होता है। ऑप्शन ए सामान्य टेक्स्ट का कूट लिखित आंकड़े में अनुवाद करना होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में डॉट डॉट डॉक फाइल फॉर्मेट है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉट डॉक फाइल फॉर्मेट है। ऑप्शन बी वर्ड डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम मिनी कंप्यूटर था। तो प्रथम मिनी कंप्यूटर था PDP-8। ऑप्शन ए PDP-8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से उद्भूत अस्पृश्यता के अपराध हेतु कितने दंड का प्रावधान अधिनियम में वर्णित है। यानी कि कोई विधि कानून के विरुद्ध अनिवार्य श्रम यानी कि मेहनत से उद्भूत, यानी कि उससे मेहनत भी करवाता है और उससे अस्पृश्यता भेदभाव के अपराध हेतु यानी कि अपराध करता है तो उसे अधिनियम में 3 माह का कारावास यानी कि 3 माह कम से कम या 6 माह तक हो सकेगा और जुर्माना 100 रुपए जो बढ़ के 500 रुपए तक हो सकेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधि कानून के विरुद्ध श्रम से उद्भूत अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव के अपराध हेतु अपराध करता है या हेतु यानी अपराध के लिए या हेतु तो 3 माह का उसे कम से कम 3 माह का कारावास जो 6 माह तक हो सकता है और 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत किन परिस्थितियों में अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित किया जा सकता है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत यदि व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 में परिभाषित
किसी अपराध हेतु दोष सिद्ध किया जाता है तो वह अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में सामाजिक निर्योग्यता लागू करने हेतु दंड का प्रावधान किया है? तो यह किया है धारा 4 में। ऑप्शन सी, धारा 4 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। ऑप्शन सी, ब्राउजिंग कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, डॉट 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 एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से रोकथाम करती है। तो वह है फायरवॉल। ऑप्शन डी, फायरवॉल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, ओएस का पूर्ण रूप है। तो ओएस का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, ओएस का पूर्ण रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब से का उपयोग किया था? तो प्रथम पीढ़ी ने वैक्यूम से ट्यूब का उपयोग किया था। ऑप्शन ए, प्रथम ट्यूब यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 89, किसी कंप्यूटर या सिस्टम में डाटा का अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि कहलाती है। तो वह कहलाती है हैकिंग। ऑप्शन सी, वह कहलाती है हैकिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, MS एक्सेल 2007 में डॉट 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 कुंजी एक सेल कमेंट्स को शामिल या संपादित करती है। तो वह करती है शिफ्ट प्लस F2। ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, MS वर्ड 2007 में एक टेक्स्ट का लिखने का स्टाइल और आकार सेटिंग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है फ्रंट सेटिंग से। ऑप्शन ए, फ्रंट से। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है? तो 3G या 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है? तो MS वर्ड 2007 में सेंटर एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है। ऑप्शन बी, सेंटर एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, विपणन मिश्र में मैकार्थी द्वारा कितने चरण बताए हैं? तो विपणन मिश्र में मैकार्थी द्वारा 4 चरण बताए हैं। ऑप्शन बी, 4 चरण बताए हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है। तो औद्योगिक उत्पाद का प्रकार सुविधा उत्पाद नहीं है। ऑप्शन बी, सुविधा उत्पाद नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, कच्चे माल का उदाहरण है। तो कच्चे माल का उदाहरण रुई भी है, गन्ना भी है, कच्चा लोहा भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि कच्चे माल के उदाहरण रुई भी है, गन्ना भी है और कच्चा लोहा भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है? तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि मैंने
जो ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, यह बिल्कुल जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं तो उनका अध्ययन करके और जो इसका सिलेबस है उसके अनुसार मैंने ये क्वेश्चनों को चुन चुन कर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। जैसा कि यहाँ मैंने एक दो क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन के भी इसमें डाले हुए हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों को इसमें कमी नहीं मिलेगी। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एप्पले का, ऑप्शन बी। यह कथन है एप्पले का। क्वेश्चन नंबर 98, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है, तो वह है उच्च प्रबंध स्तर स्तर तकनीक द्वारा, ऑप्शन डी उच्च प्रबंध स्तर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो प्रबंध सिद्धांतों की प्रकृति गतिशील भी है, सार्वभौमिक भी है और लचीली भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं। तो मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं एल्टन मेयो, ऑप्शन सी एल्टन मेयो। इस प्रकार हमने एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स का पेपर फर्स्ट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट किया। अब जो लोग भी इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों की जो तैयारी है वह इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लोगों को सफलता में यह बहुत ही फायदा देगी। क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं तो इसमें सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन ऐड किए हैं, वह भी सभी किताबों से, जितनी भी किताबें हैं उन सभी का आप लोगों को निचोड़ मिल रहा है। तो इसमें आप लोगों को एमपीपीएससी की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो, साथ में उसकी भी आपकी तैयारी हो रही है। तो अगर प्रतिदिन आप ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनसे संबंधित नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।